7B। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 से 4 added to twice a number, 4 added to twice a number। अगर हमने नंबर जो है एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया? x, तो इसमें कह रहा है x में कितना ऐड करना है? 4 added to twice a number, 4 added to twice a number, twice का मतलब 2x हो गया। 4 ऐड करने पर कितना हो जाता है? 26 अपॉन, क्यों भाई समझ में आया? 2x इज इक्वल टू 26 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 1। 2x इज इक्वल टू 5 एंड 1 का एलसीएम कितना आएगा? 26 माइनस 5 4 जा, तो 2x इक्वल टू 6 अपॉन 5 होगा। इस 2 को उधर आप मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 2 3 जा, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। नहीं आ रहा है? समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखिए, कल बताए थे क्वेश्चन शायद। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? फाइंड 2 consecutive नेचुरल नंबर्स whose सम इज 63। फाइंड 2 consecutive नेचुरल नंबर, 2 consecutive नेचुरल नंबर्स बताने हैं, 2 ऐसे क्रमागत लगातार संख्याएं बतानी है जिनका ऐड करने पर कितना आ जाता है? 63, जिनका ऐड करने पर 63 आता है। तो लेट बी फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, अदर मतलब सेकेंड है ना, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x प्लस 1। कहिए ये तो गलत बात है, कल तो आपने 2 बताया था। पर एक बात बताओ, अगर हम कहते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम कहते 2 4 6 8 9 2 4 6 8 10 12 14, हम कहते 1 3 5 7 9 11 13। क्या आपको कुछ बात समझ में आ रही है? ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा है? और ये कौन सा है? हाँ, अब समझ में आया? गैप देखो, गैप देखो, गैप देखो इनका, और इनका गैप देखो। तो इसीलिए इसमें +1 किया गया, वहां पे +2 किया गया। समझ में आ गई बात? अरे अगर हम आपसे पूछे कि कोई एक नंबर बताओ, 8 है, 8 का क्रमागत अगला नंबर क्या होगा? 9 होगा। और अगर हम इवन पूछ लिया अगला नंबर क्या होगा? समझ में आ गई बात? तो इसीलिए यहाँ पे +1 किया गया है, ऑड और इवन वाले में +2 किया जाता है। अब इन दोनों का सम का मतलब होता है बच्चों, सम का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना। 63 इसका आंसर आता है। ऐड करने के बाद x और x कितना होता है? 1 को ले गए साइड में, 63 के बगल में, 2x इक्वल टू कितना हो गया? 62 हो गया। x इक्वल टू कितना हुआ? x इक्वल टू कितना आएगा? बहुत अच्छा, 31 आ गया। अब सुनो, अगला एक नंबर, पहला 31 है तो अगला 30 क्या होगा? 2 होगा। अरे क्या बताएं सही में। नेक्स्ट नंबर यानी कि सेकेंड नंबर क्या आएगा? सेकेंड नंबर आएगा 31 + 1, आंसर शुड बी 32। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं।
15 कह रहा है डिवाइड 144 into 2 parts such that 1/3 of its of one part may exceed 1/7 of the other part by 8। सुनो कायदे से अच्छे से, क्या कहता है क्वेश्चन। पहले तो आप एक काम करो, लेट बी क्या पूछा है उसने, divide 184 into 2 parts such that 1/3 of one part may exceed 1/7 of the other part by 8। तो हम क्या करते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं। अब देखो दो चीजें हैं, पैसा कितना है 184, दो लोगों में क्या करना है, इसको बांट देना है। तो एक बात बताओ, अगर एक को x मान लिया तो दूसरे को 184 माइनस x मानना पड़ेगा। कह दीजिए ये कैसे कर दिए, है ना, कैसे कर दिए। सुनो, अगर हम कहें मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपीज है, 10 रुपीज को दो लोगों में बांटना है। एक को हमने 7 रुपए दे दिया तो दूसरे कितना देंगे, हाँ 10 - 7 मतलब कि 3 रुपए। समझ में आया बात। मतलब कि अगर एक को हमने 10 में से 7 दे दिया है तो अगला वाला उससे जरूर माइनस हो जाएगा, जितना बचा वही तो बचेगा। तो वही तो हमने यहाँ किया है, 184 था मान लीजिए, एक को हमने x दे दिया तो इससे माइनस कर दो, दूसरे वाले का अपने आप पता चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको। तो नहीं आई, फिर से देखो, मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए लेकर आए हम, और 100 रुपीज को दो भाइयों में बांटना है, प्रवीण में और नवीन में, कितने दोनों में बांटना है। प्रवीण कह रहा है मैं तो बड़ा हूं मुझे ज्यादा चाहिए, नवीन कह रहा है नहीं मुझे ज्यादा चाहिए मैं छोटा हूं। दोनों में हो गई लड़ाई, प्रवीण को दे दिया हमने 60 रुपीज, ठीक, और नवीन को फिर कितना देगा बताओ, कितना देंगे। क्या ये इसका माइनस नहीं है ना। तो वही तो बात हुई ना कि अगर एक का पता चल जाए तो दूसरा उससे माइनस कर दो, और अगर कहीं गलती से इसको x लिख दिया तो यहाँ पे 100 माइनस x लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। और अगर कहीं पर 84 यहाँ लिखा होता तो यहाँ पे भी बच्चों 84 लिखना पड़ता कि नहीं लिखना पड़ता। तो वही तो हमने किया इस क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट आप x ले लेंगे, दूसरा पार्ट ऑलरेडी 184 माइनस x हो जाएगा। लेट बी फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x, सेकेंड, नहीं समझ में आया, सेकेंड पार्ट हो गया 184 माइनस x। आगे क्वेश्चन को और अच्छे से रीड करते हैं। डिवाइड 184 into 2 पार्ट सच दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट, यानी कि पहले का 1/3, पहले पार्ट का 1/3। तो देखो x है पहला पार्ट, इसका 1/3। फिर आगे पढ़ते हैं, 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड का मतलब बढ़ाया जाता है 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 8। अगर 1/7 ऑफ द अदर पार्ट में अगर 8 ऐड कर दे तो ये दोनों भाई साहब आपस में हो जाते हैं इक्वल। बात समझ में आई। सुनो फिर से ध्यान से, इनके और इनके बीच में केवल 8 रुपए का अंतर है, इनके और इनके बीच में 8 रुपए का अंतर आ रहा है। कैसे, अगर हम पहले पार्ट को 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दें यानी 1/3 कर दें, दूसरे पार्ट में 7th पार्ट कर दें, तो दोनों में 8 रुपए का अंतर होता है। फिर से समझ लो, मान लो ये 30 रुपए पाते हैं, ठीक है, तो इसका 3 से डिवाइड करोगे तो 10 हो गया, ऐसे समझ लो। और इनका जो भी नंबर होगा, जो भी बचा पैसा होगा, उसको 7 से डिवाइड कर दो, उसको 7 से डिवाइड कर दो और उसमें 8 ऐड कर दो, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है, सेम आ जाती है। यही क्वेश्चन कहना चाहता है। ठीक है, सबको समझ में आया बात कि नहीं। चलिए आगे फिर सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा बच्चों x/3, ये वाला नंबर उठा के इस साइड ले आओ आप, तो 184 माइनस x रहेगा ब्रैकेट में, ये प्लस में था उधर आया तो
अपॉन 7 और इक्वल में कितना बचा 7 एंड 3 का एलसीएम तो कितना आता है 21 आएगा। 7x हो जाएगा कि नहीं होगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 184 माइनस x। किसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, आ रही है ना, बहुत अच्छा है। 7x रहेगा माइनस 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25, 2 बचेगा, 3 1 जा 3 और 2 5, माइनस और माइनस आपको क्या पता है प्लस 3x होगा। अरे ये 21 नीचे डिवाइड में है, उधर ले जाओगे इक्वल के दूसरे साइड में तो मल्टी, ठीक है ना। 7x 3x 7x प्लस 3x हो जाता है कितना 10x हो जाता है। 7x प्लस 3x कितना हो जाता है 10x। 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 10x इक्वल टू 8 एंड 2 का ऐड करेंगे 10 आएगा। 6 एंड 5 11 यानी कि 12 हो जाएगा। 5 1 6 और 1 7 हो जाएगा। x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी कितनी 720 अपॉन 10, कैंसिल आउट करेंगे x इज इक्वल टू आ जाएगा 72। पहला पार्ट तो पता चल गया कि एक को मिला है 72 रुपीज। दूसरा पार्ट भी निकाल लेते हैं। सेकेंड पार्ट निकालने के लिए 184 से माइनस करना पड़ेगा 74 माइनस 2 2, 18 माइनस 7 19 है। 18 माइनस 7 कितना आएगा 11, तो आंसर हो जाएगा 111। तो एक को मिलेगा 112 और एक को मिलेगा 72। क्या ये बात समझ में आ गई सबको। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर है 16। A sum of 500 rupees in the form of denominations of 5 rupees and 10 rupees। 5 रुपए 10 रुपए, दो नोट हैं आपके पास, 5 रुपए के और 10 रुपए के। 5 रुपए और 10 रुपए के नोट से आपको 500 रुपए बना लेना है। कितने रुपए 500। समझ में आया इतना। अब ये नहीं बता रहा है कि 5 रुपए वाले कितने नोट हैं और 10 रुपए वाले। अगर ये पता चल जाए तो सारा का सारा काम ही हो जाए। नेक्स्ट चीज क्या कहता है कि अगर दोनों नोटों की संख्या को ऐड किया जाए तो दोनों नोटों की संख्या को ऐड करने पर 90 होती हैं, यानी कि दोनों नोट मिलाने पर कितनी है, गिनने पर कितनी आ रही 90। लेकिन ये अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि 5 की कितनी है और 10 की कितनी है। समझ में आई बात। चलिए यहां लिखेंगे लेट बी नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट इज इक्वल टू x, ठीक है। नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट y। दोनों को मिलाने पर कितनी नोट तैयार हो जाती हैं, ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। दूसरी कंडीशन उन्होंने दे रखा है कि 5 रुपए वाले नोट और 10 रुपए वाले नोट से हमारा 500 रुपए तैयार हो जाता है। तो x यानी कि ये 5 रुपए वाला नोट था तो इसमें 5x कर दो, कोई दिक्कत। y ये 10y का था, मतलब 10 रुपए वाली नोट थी तो 10 से कर दो, और कुल मिला के पैसे कितने आ जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन। इतनी बात किसी को दिक्कत समस्या आ रही है क्या, सबको समझ में आ गया। अब सुनो, यहां से हम एक काम करते हैं बच्चों, x इक्वल टू y को लेके गए 90 के पास, अब हो गया y क्या माइनस, क्या हो गया माइनस। ये इक्वेशन इसको फर्स्ट बना दो। अब कोई दिक्कत है, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम लिखेंगे x की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। x की वैल्यू 90 माइनस वाई, एक्स की प्लेस पे क्या लिखेंगे 90 माइनस वाई। एक्स की प्लेस पे क्या रहेगा 90 माइनस वाई, तो 5 तो रहेगा और x की प्लेस पे रहेगा 90 माइनस
वाई प्लस 10y इक्वल 500। क्लियर है? अच्छा, 5 से 90 का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 450 माइनस 5 से y का मल्टीप्लाई 5y प्लस 10y इज इक्वल टू 500। ठीक है ना? अब सुनो, 10y और 5y प्लस और माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। 10 माइनस 5 क्या आएगा? 5y। 450 को आप इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस में था। 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 अपॉन कितना आया जी? 10। y की वैल्यू बच्चों आ गई है 10। इसका मतलब कि 10 रुपए वाले नोटों की संख्या 10 है, तो टोटल हो जाएंगे 10 रुपए का मिला के नोट हो गया भैया 100 रुपए। 100 रुपए तो आपके 10-10 वाले नोट से कंप्लीट हो गए। आगे आओ, फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस y की प्लेस पर क्या रहेगा? 10 इज इक्वल टू 90। x इक्वल टू 90 माइनस 10 क्या आएगा? 80। इसका मतलब ये हुआ कि 80 नोट आपके 5-5 रुपए वाले हो गए। तो 5 रुपए वाले नोट कितने हुए? 80। तो 400 रुपए हुए क्या? 400 रुपए और प्लस 100 रुपए कितना हुआ? तो इसका मतलब आप लोग सही दिशा में आंसर लगाए हैं। समझ में आ गई बात? कितने लोगों को नहीं आया है तो फिर से बता दें। आ गया है?